नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी व्याकरण का एक टॉपिक है, एक शीर्षक है, एक भाग है क्रिया, ये पढ़ेंगे। देखो, आपने जब अपनी पाठ्य पुस्तक के जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसमें क्रिया और अल्प विराम लगा करके विशेषण है। पहले क्रिया शब्द है और इन दोनों के बीच में अल्प विराम लगा हुआ है। क्रिया विशेषण एक शब्द हो तो अलग बात है। क्रिया, अल्पविराम और विशेषण, तो ये दो अलग अलग व्याकरण के भाग हो गए, दो व्याकरण के बिंदु अलग अलग हो गए जो हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण एक साथ बोला जाता है तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो हमें क्रिया विशेषण नहीं पढ़ना है, हमें क्रिया अलग पढ़नी है और विशेषण अलग पढ़ना है। तो आज हम थोड़ा क्रिया का अध्ययन शुरू करते हैं। शीर्षक है अपना क्रिया। तो पहले इसकी अर्थ देख लेते हैं कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। तो क्रिया शब्द का अर्थ है करना, कुछ भी काम करना, कुछ भी काम होना है वाक्य में। तो जिस काम से शब्द के माध्यम से हमें कार्य का कोई करना या कार्य का होना दिखाई देता है या अर्थ समझ में आता है तो वह शब्द ही उस वाक्य में क्रिया है। ठीक है, कोई भी काम करे या कोई भी काम हो तो वह काम क्या है, क्रिया कहलाते हैं। हिंदी में उन्हें धातु कहते हैं और उसके साथ ना जोड़ने से जो पद बनते हैं वे हिंदी में क्रिया कहलाते हैं। जैसे उठ धातु है और ना जुड़ गया तो यहाँ पर उठना क्रिया शब्द है। अब यहाँ पर एक परिभाषा लिखी हुई है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो हमें ये परिभाषा हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो वही सब परिभाषा ये है कि ऐसा कुछ शब्द जिनसे कार्य का करना या होना पाया जाता है या हमें बोध होता है या हमें अर्थ महसूस होता है कि इन शब्दों से ये कार्य का करना या होना हो रहा है तो वे शब्द ही उस वाक्य में क्रिया कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं वो काम ही क्या है, क्रिया है। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम जो कार्य कर रहे हैं, जो काम वे कर रहे हैं वो काम क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। तो वाक्य में हमें ये देख लेना है कि संज्ञा और सर्वनाम जो कार्य कर रहे हैं ना वह कार्य ही क्रिया है। चाहे कंप्यूटर चला रहे हैं, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं तो बच्चे संज्ञा है। अब वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो सीखना क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया हो गई। कोई गिटार बजा रहा है तो कोई हो गया सर्वनाम। सर्वनाम क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है, बजाने का काम कर रहा है, तो काम हो रहा है बजाने का तो बजा रहा है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो संज्ञा और सर्वनाम जो भी काम करते हैं वह काम क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाता है। अब वैसे तो क्रिया के कई भेद होते हैं, अपने पाठ्यक्रम में 3 भेद पढ़ेंगे हम। प्रयोग के आधार पर भी एक भेद होता है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी एक भेद होता है जिसे बोलते हैं समापिका या असमापिका का क्रिया। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में क्रिया के 3 भेद माने गए हैं इसमें, एक तो क्रम के आधार पर, एक संरचना के आधार पर, एक काल के आधार पर। तो इन्हीं तीनों के आधार पर हम क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया के 3 भेदों के आधार पर हमें अध्ययन करना है, एक तो क्रम के आधार पर, एक संरचना के आधार पर और तीसरा काल के आधार पर। अब इनके भेद देख लेते हैं, कौन कौन से भेद हैं। क्रम के आधार पर कि उस वाक्य क्रिया में कर्म है या नहीं है, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग आवश्यक है या नहीं है, कर्म की क्रिया को कर्म की आवश्यकता है या नहीं है। यदि आवश्यकता है
तो सकर्मक, देखो सकर्मक कर्म के साथ, कर्म होता है ना कारक, कर्म कारक, तो सकर्मक यानी कर्म के साथ और अकर्मक यानी कर्म से रहित, कर्म के बिना। तो जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह तो हो जाएगा अकर्मक, और जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वह हो जाएगा सकर्मक। कर्म के बिना जो अर्थ पूरा प्रकट नहीं कर पाता है तो वह तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, उसमें कर्म की आवश्यकता होगी। और जिसमें कर्म नहीं है तो वह हो जाएगा अकर्मक। और फिर अब अकर्मक के, ये इसमें गलत दे रखा है, अपनी किताब है ये, अकर्मक के दो भेद नहीं है, ये सकर्मक के दो भेद हैं, ये सकर्मक के दो भेद हैं, अकर्मक के भेद नहीं है। सकर्मक का एक भेद है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक, ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से लेके आना है आपको। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक, यानी जिस क्रिया में एक कर्म हो वह तो हो जाएगा एक कर्मक, और जिस क्रिया में दो कर्म हो वह हो जाएगा द्विकर्मक। जैसे अब देखो ये थोड़ी क्रिया है ना, बोर्ड पर थोड़ा अच्छे पढ़ा जा सकता है वाक्य में लिख लिख करके, लेकिन वो एक वाक्य बोल रहा हूँ। जैसे राम पत्र लिख रहा है, राम, थोड़ा लिख के बताता हूँ, देखो रुको एक मिनट, पत्र लिख रहा है। अब लिखने का काम हो रहा है, संज्ञा सर्वनाम क्या काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, तो लिख रहा है ये होगी क्रिया, ठीक है। अब पत्र लिख रहा है तो पत्र हो गया कर्म, तो ये एक कर्मक क्रिया है, यह एक कर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर हो जाएगा राम और यहाँ पर हम जोड़ दें शाम को पत्र लिख रहा है। अब ये द्विकर्मक क्रिया है, एक तो पत्र शब्द कर्म है, एक श्याम शब्द कर्म है, लिख रहा है ये हो जाएगा क्रिया। तो पत्र और श्याम ये दो कर्म हो गए वाक्य में, तो यह द्विकर्मक क्रिया है, लिख रहा है ना, ये द्विकर्मक क्रिया है। और सिर्फ वाक्य ये हो कि राम पत्र लिख रहा है तो यह है एक कर्मक, सकर्मक में एक कर्मक क्रिया है, सकर्मक में एक कर्मक क्रिया है। तो एक बार आप क्रिया के भेदों के नाम देख लेते हैं और फिर सकर्मक अकर्मक इसका अध्ययन हमें कल करेंगे। तो जिसमें एक कर्म हो वह एक कर्मक और जिसमें दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब देखो दूसरा है संरचना के आधार पर भेद, तो इसके भेद माने गए हैं 5। एक संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थ क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है कृदंत क्रिया। एक कर्म के आधार पर इसके दो भेद सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक के फिर दो भेद एक कर्मक द्विकर्मक। संरचना के आधार पर 5 भेद हो गए, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और तीसरा भेद है काल के आधार पर, तो इसका 3 भेद हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो इनके विस्तृत अध्ययन हम कल से शुरू करेंगे। ज़्यादा बड़े करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2 ही नंबर का प्रश्न है और 2 नंबर के प्रश्न में क्रिया और विशेषण दोनों ही भाग हैं। तो क्रिया का भी पूछते हैं, विशेषण का भी पूछते हैं। तो इसका मोटा मोटा हमें अध्ययन करेंगे कि इसमें ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, या फिर इसमें काल के आधार पर ये कौन सी क्रिया का प्रयोग इसमें किया गया है, वर्तमान का, भूत का या भविष्य का, या फिर संरचना के आधार पर इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो मोटा मोटा परिभाषा और इसका थोड़ा एक एक अध्ययन कर लेंगे क्योंकि क्रिया और विशेषण दोनों ही 2 अंक मिला करके 2 अंक का प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न पूछते हैं, या तो क्रिया का पूछेंगे या विशेषण का पूछेंगे। पिछले साल विशेषण का पूछा हुआ है तो अब क्रिया के पूछने की संभावना है। तो कल से हमें क्रिया के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो कल कर्म के आधार पर जो भेद हैं उसका अध्ययन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।